हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में शुक्रवार की आज संध्या काल में सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। सबसे पहले प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से प्रश्न है, आप यहां से कौन कौन गौर निताई को देख पा रहे हैं? गौर निताई दिख रहे हैं वो सभी भक्तों को? उनके हाथ कैसे हैं? गौर निताई के हाथ कैसे कर रखे हैं उन्होंने? हाथ करके बताइए कैसे कर रखे हैं? कैसे कर रखे हैं? सभी हाथ करके बताइए कैसे कर रखे हैं। अब आप सब एक दूसरे के हाथ देखिए, क्या सबने एक तरीके से रखे हैं हाथ? ऐसे हाथ गौर निताई के कैसे आते हैं? ऐसे हैं कि ऐसे हैं? ऐसे हैं कि ऐसे हैं? कैसे हैं? ये हैं कि ऐसे हैं? ये ऐसे है ना? अगर कोई कभी आपने किसी को देखा और कोई ऐसे हाथ खड़े करके खड़ा हो जाए, इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? चोर है वो, है ना? हैंड्स अप ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हैंड्स अप में ऐसे करते हैं ना। और जब भगवान की कृपा चाहिए होती तो कैसे हाथ करते हैं? ऐसे। भगवान, बच्चा कैसे बोलता है माँ को? मम्मी ले लो, ऐसे बोलता है या ऐसे बोलता है? कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है ना। तो ये आवश्यक है कि हम भगवान की कृपा चाह रहे हैं या भगवान को बोल रहे हैं मत दो कृपा, बस बहुत है, बहुत है, बस बहुत हो गया। तो अगर भगवान की कृपा चाहिए तो हमें हाथ कैसे करने हैं? ऐसे। तो बोलना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलो एक बार बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवद गीता का अब चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे अध्याय के 48 श्लोक पर। तो पहले आप मुझे ये बताइए, जो यहां बैठे हैं, किस किस के पास ये भगवद गीता है? ज्यादा नहीं है, थोड़े से वक्त हैं। और जिनके पास है उनमें से कौन है जो नित्य पढ़ते हैं? एक श्लोक, अब तो 2-4 ही लोग रह गए। तो ये सबसे जरूरी है कि हम सबके पास में गीता होनी चाहिए। आप में से कौन कौन बीमार पड़ता है? सब बीमार पड़ते हैं? जो जो बीमार पड़ा है आज तक एक बार भी हाथ खड़ा करो। सब बीमार पड़े हैं? बीमार पड़ते तो क्या करते हैं हम? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि जुकाम हो रहा है, पेट में दर्द है, गला खराब है, जो भी दिक्कत है आप बताते हो। फिर डॉक्टर क्या कहता है? फिर डॉक्टर दवाई लिख के देता है और कुछ चीजें बोलता है, ये मत करना, बोलता है ऐसे। जब वो बताता है, दवाई लिख के देता है, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो बिना दवाई लिए घर आ जाते हैं? ऐसा है कोई जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी लेकिन खरीदी नहीं, आ गए घर पर और फिर सोच रहे हैं ठीक हो जाएंगे? ऐसा कोई है? सभी लेकर आते हैं दवाई और फिर दवाई लेकर आते हैं। ऐसा कोई है जो दवाई लेकर तो आता है लेकिन खाता नहीं है कभी? है कोई ऐसा? कोई भी है? सभी खाते हैं दवाई लाने के बाद में। तो ऐसे ही जैसे हम भौतिक जगत में बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे जब हम आध्यात्मिक रूप से बीमार होते हैं तब हम मंदिर आते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है, इसको बोला जाता है स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में आए हैं तो हॉस्पिटल में आके डॉक्टर आपको बताएगा। डॉक्टर यानी कि जो साधु यहाँ गण है वो बताते हैं आपको। वो क्या बताते हैं? आपको बताते हैं कि नित्य रूप से एक भगवद गीता का श्लोक अवश्य पढ़ें। बताते हैं ये रोज पढ़ें, भगवान का नाम जप करें। तो 2 दवाई बताई आपको। क्या बताया? गीता का एक श्लोक पढ़ें और भगवान का नाम जप करें। अब यहां पर आने के बाद में आप सब आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, भगवान को दिखाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चले जाते हैं। दवाई लेते ही नहीं है, ना आपने गीता ली, ना हरिनाम करने की जपमाला ली। तो फिर आप ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे महानुभाव हैं, भक्त हैं, जिनके पास दवाई तो है, दवाई तो लेके गए हैं, लेकिन क्या वो खा रहे हैं दवाई? खा रहे हैं दवाई? नहीं खा रहे। तो डॉक्टर ने बोला डेली लेनी है दवाई, लेकिन ले ही नहीं रहे। तो इसलिए आवश्यक है कि आप सब भक्त जो यहाँ बैठे हैं, आप ये सब भगवत गीता अपने घर लेके जाएं। ये दवाई है हमारी, और साथ में हरिनाम जप की माला नीचे मिल रही है। और ये दोनों चीजें नित्य रूप से करें, तभी आपको फर्क दिखेगा कि आप स्पिरिचुअली कैसे हेल्दी होते जा रहे हैं। और आज जो हम श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान हमें उसके बारे में बता रहे हैं।
तो ये तो हो गई एक हमारी बेसिक चीज। दूसरी, आप यहां बैठे हैं भक्त, हम चर्चा करेंगे विभिन्न विषयों पर आज के श्लोक से रिलेटेड, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए एज ए सनातनी, एज ए हिंदू, राइट। क्या है वो चीजें? भगवत गीता किसने किसको बोली? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली। कहां पर बोली? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बोली। अब भगवत गीता जब बोली तो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। कितने लोगों को पता नहीं था 700 श्लोक हैं भगवत गीता में? आराम से हाथ खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पता चल गया आपको 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ये कितने को नहीं पता था, लेकिन आज आपको पता चल गया 18 अध्याय हैं। तो ये 3-4 चीजें भगवत गीता के बारे में बेसिक हमें पता होनी चाहिए। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, कुरुक्षेत्र भूमि में बोली। ये 4 चीजें पता होनी चाहिए और आपके पास में घर में दवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के श्लोक की। आप में से अब दोबारा पुनः हाथ खड़ा कीजिए कि ऐसे जो जिसने कभी ऐसा फेस किया है कि मुझे टेंशन है, स्ट्रेस है, किस चीज का? रिजल्ट्स का। क्या रिजल्ट? चाहे वो नौकरी के रिजल्ट हो, चाहे एग्जाम के रिजल्ट हो, चाहे अपना कार्य करते बिजनेस करते हैं उसका रिजल्ट हो, किसी भी चीज का स्ट्रेस आ जाता है किसी ना किसी के रिजल्ट को लेकर के। होता है सबको होता है। छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का टेंशन हो जाती है ना। मम्मी पापा कहते हैं नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे नंबर, बोलते हैं ना ऐसे। तो क्या है, तो हम साधारण भौतिक जगत में जो भी बॉस होता है या कोई बड़ा होता है, माता पिता भी होते हैं, वो क्या कहते हैं? काम करो और साथ में रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए तो स्कूल वाले रिजल्ट देते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। भगवान ये बोलते हैं। भगवान ने क्या कहा है कि योगस्त कुरु कर्मणा, आज के श्लोक में बोला योगस्त कुरु कर्मणा सिद्धय असिद्धयो समभूत्वा। तो योगस्त कुरु कर्मणा का अर्थ क्या है? योग में सिद्ध होकर अपना कर्म करो, और सिद्ध असिद्ध, सिद्ध का अर्थ होता है सक्सेस, असिद्ध का अर्थ होता है फेलियर, कि आपके अच्छे नंबर आए या ना आए, क्या करो? समभूत्वा, समभाव में रहो। ना आपको बहुत ज्यादा खुश होना है, आनंदित होना है, ना आपको दुखी होना है, आपको अपना कर्म करने पे ध्यान देना है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है तो हम कर्म क्यों करें? हम तो इसलिए करते हैं कि रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आप बोल रहे हो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, तो फिर कर्म ही क्यों करना है? तो आज के श्लोक में भगवान हमें यही बता रहे हैं कि कर्म क्यों करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, श्री राधा गिरधारी की जय, श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो आज भगवान हमें बता रहे हैं, सबसे पहला शब्द क्या था? योगस्थ कुरु कर्मणा। तो योग शब्द आया पहला। योग शब्द हम जब बोलते हैं योगा, तो योगा से क्या समझते हैं हम लोग? बाबा रामदेव याद आ जाते हैं योगा जब भी बोलते हैं तो, राइट। एक्सरसाइज करना, सांस अंदर बाहर करना, कपाल भाती याद आती है योगा के नाम से, राइट। लेकिन योगा का अर्थ क्या है यहां पर? योगा का अर्थ है, योग जो बना है शब्द, ये युज से बना है, युज धातु से बना है। युज धातु का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। अब युज धातु है जुड़ना, तो किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। तो योग शब्द का अर्थ है भगवान से जुड़ना। योगस्थ कुरु कर्मणा का अर्थ क्या है? भगवान से जुड़ करके कर्म करना, यह अर्थ है इसका। अब अगर हम देखें, क्या देखें? 2 तरह के लोग हैं इस जगत के अंदर। इस जगत में एक है जो जगत में जो भी प्राणी है वो क्या करता है, चाहे वो बॉस है कोई भी हो, वो कहेगा सिर्फ और सिर्फ टारगेट अचीव करना है, आपको जो बोला गया वो अचीव करना है, नहीं तो आपकी जॉब चली जाएगी, राइट। या और इसके विपरीत भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं टारगेट के बारे में सोचना ही नहीं है आपको, और सिर्फ आपको क्या करना है? अपने विचारों के बारे में सोचना है, आपका कैसा स्वभाव है उसके बारे में सोचना है आपको। तो अगर हम इस भौतिक जगत के लोगों के बारे में सोचें तो उन भौतिक जगत के लोग हमें क्या देते हैं? प्रेशर देते हैं, परेशानी देते हैं। लेकिन भगवान हमें क्या देते हैं? पीस देते हैं, शांति देते हैं। तो
अब प्रश्न आ सकता है कि हम क्यों किसी भी कर्म के रिजल्ट के बारे में ना सोचें? क्या मैं कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? राइट, ऐसा प्रश्न आ सकता है। हम बोलते हैं मैंने ये खाना बनाया, मैंने ये कमा के लाया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं अभी बोल रहा हूं, मैं लेक्चर दे रहा हूं, ये क्या है? ये मैं कर रहा हूं। हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में मैं कर रहा हूं? अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे विचार हैं वो शब्दों में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। क्या मुझे पता है? मुझे नहीं पता। वो कौन करा रहा है? वो भगवान करवा रहे हैं। भगवान ने हमें क्या बनाया है? इंस्ट्रूमेंट बनाया है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप सबने छलनी देखी होगी, आटा छानने की छलनी, है ना? आटा डालते हैं, उसके ऊपर छान देते हैं छलनी से। तो आटा जब छन जाता है तो कभी छलनी ऐसा बोलती है कि अरे वाह, मैंने छान दिया इसको। आटा किसने छाना? छलनी ने छाना कि आपने छाना? छलनी ने छाना, आपने नहीं छाना। अगर आप नहीं होंगे तो छलनी छान देगी? छान देगी? नहीं छान सकती ना। तो एक्चुअल में छलनी एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का क्या है? एक कार्य करने वाली चीज है जिसको आप पकड़ के कर रहे हैं। कर कौन रहा है? आप कर रहे हैं। छलनी सिर्फ उपयोग में आ रही है। इसी तरह से भगवान ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे, निमित्त मात्र सव्यसाची, कि तो हम निमित्त हैं, सिर्फ भगवान सब करा रहे हैं, लेकिन हमें भगवान के इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं चीजों के अंदर। तो ये इंस्ट्रूमेंट बनना क्या है? ये पता होना कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम करता नहीं है, हम भगवान के एक इंस्ट्रूमेंट हैं। दूसरी चीज आती है कि भगवान ने क्या बोला इसमें? योगस्थ कुरु कर्मणा, और हमें अटैच नहीं होना चीज के साथ। अटैच नहीं होना तो क्या होगा? अगर हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। कैसे? जैसे किसी बच्चे को कोई बड़ा एग्जाम देना हो, या आपको भी एक इंटरव्यू देने जाना हो जॉब का। अगर आपको ये टेंशन है कि क्लियर होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, आप इस तरह के विचार कर रहे हैं, तो आप कभी भी एग्जाम में या जॉब इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक टेंशन में हैं, आप प्रेशर में हैं। क्यों प्रेशर में हैं? क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए हैं। आपको लगता है कि वो मुझे मिलनी ही चाहिए, वो नौकरी मुझे मिलनी ही चाहिए। और जब आप ये सोचेंगे कि जो मेरे साथ होगा वो अच्छा होगा, भगवान मुझे दिलाए ना दिलाए, जो मेरे लिए कर रहे हैं भगवान वो अच्छा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप फल से आसक्त नहीं है, आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे इस भौतिक जगत में भेजा है, तो मैं जिस भी आश्रम में मुझे वो कर्म करना है, तो आप उस पर फोकस रखेंगे। तो ऐसा करने से हमारे रिजल्ट बेटर हो जाते हैं। अब दूसरा, क्या जीवन में सक्सेस का अर्थ है कि आपको जीतना है तो ही सक्सेस मिलती है? हम सोचते हैं ना कि अच्छा रिजल्ट क्या है? जब हम किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। और फेलियर क्या है? जब हम हार जाएं। ये ऐसा समझते हैं हम। लेकिन रामायण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी हुए रामायण के अंदर, जिनका नाम था जटायु। जटायु एक बहुत ही वृद्ध पक्षी थे, एक्चुअल में ईगल थे, वल्चर थे, और वो बहुत ही वृद्ध थे तो कमजोर थे। और उनके सामने कौन आ जाता है? रावण सीता माता को अपहरण करके ले जाता हुआ आ जाता है उनके सामने। अब वो ये जानते थे कि मैं वृद्ध हूं और रावण बहुत शक्तिशाली है। उस समय तो पूरे ब्रह्मांड पे रावण का राज्य था, तो उसको पता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और मैं बहुत कमजोर हूं, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो जटायु ने लड़ाई नहीं की क्या? लड़ाई की। क्यों की लड़ाई? अगर उसको पता है कि मैं हारूंगा ही, तो फिर लड़ाई क्यों कर रहा है? हम भी किसी कार्य को तब करते हैं ना जब पता है भाई हमें इससे तो हम जो चाह रहे हो मिल जाएगा। लेकिन जटायु ने ऐसा नहीं सोचा। जटायु को पता था मैं हारूंगा और मैं मर भी सकता हूं, फिर भी उसने फाइट की। क्यों फाइट की? क्योंकि उसने सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका कर्म है वो सोचा, मेरा कर्म है कि मैं भगवान की सेवा करूं, मैं किसी रूप में तो भगवान के लिए सेवा में उपयोग में आऊं। तो इसीलिए जटायु ने क्या किया? युद्ध किया और उसमें वीर गति को भी प्राप्त हुआ। तो ऐसा करने से क्या हुआ? वैसे तो वो जिस युद्ध में गया था उसमें हार गया, लेकिन उसको प्राप्त क्या हुआ?
जटायु को वो प्राप्त हुआ जो किसी और को प्राप्त नहीं हुआ। वो क्या है? भगवान। और भगवान भी कैसे? भगवान ने स्वयं उसको अपनी गोद में बिठाया और उसने गोद में प्राण त्यागे और उसके बाद भगवान ने स्वयं उसकी चिता को दाह किया। आपको पता है भगवान राम ने सिर्फ 2 लोगों की चिता को दाह किया। किस किस को? बल्कि दूसरी को तो किया भी नहीं, अपने पिता को तो किया भी नहीं, सिर्फ उनको क्या दिया उन्होंने सिर्फ उनको तर्पण प्रदान किया था, लेकिन चिता को सिर्फ उन्होंने यहां पर इनकी चिता को दाह दिया। तो अपने पिता के तुल्य उन्होंने स्थान दिया। कब दिया स्थान? जब उस जीव ने ये नहीं सोचा कि क्या सक्सेस है क्या फेलियर है, उसने सोचा कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। तो जब ऐसा जीव सोचता है तो उससे बच जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम इस जगत में फिर कैसे रहें, क्या हम भी जटायु बन जाएं? आता है ना प्रश्न। तो हमें जटायु नहीं बनना, लेकिन आसक्त भी नहीं होना किसी चीज के साथ। अब आसक्त नहीं होना कैसे समझ सकते हैं हम? आसक्त नहीं होना, अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप में से अगर कोई बोले पैसे से आसक्त मत हो, ये मुश्किल है ना समझ पाना कि पैसे से कैसे आसक्त ना हो। कि हमारे पास 10 रुपए होते हैं तो हम उसे छोड़ते नहीं। अगर बच्चा है कोई, अरे नहीं मुझे से ये चीज लेनी है, सोचते हैं ना। इसके लिए सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, बैंक में कौन कौन गया आप में से? बैंक सब गए। आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो कम हो गया, लेकिन बैंक में एक कैशियर बैठता है, देखा आपने? कैशियर क्या करता है? सुबह जब आता है 10 बजे, उसके पास लाखों रुपए होते हैं। क्यों होते हैं रुपए? कि जो भी आएगा उसको एक पर्ची काट के देगा, उसके पैसे गिन के वो दे देगा। वो लाखों रुपए पूरे दिन गिनता रहता है और शाम को जब जाता है तो उसके पास 0 पैसे होते हैं जो वो बैंक से उसने लिए थे। एक भी पैसा नहीं होता उसके पास में। इसको कहते हैं अनासक्त होकर कर्म करना। तो कभी वो सोचता है कि मैं पैसे गिन रहा हूं तो थोड़े से मैं अपनी जेब में रख लेता हूं, ऐसा सोचता है? अरे मैं इतने गिन रहा हूं, लाखों गिन रहा हूं, मेरी तो कितनी वैल्यू है, रख लेता हूं मैं अपने पास में। वो कभी नहीं गिनता ऐसा। वो सिर्फ वो सेवा में जो लगा हुआ है वो करता है अपना काम और शाम को चला जाता है। और शाम को जाके सोचता भी नहीं कि यार मैंने इतने पैसे तो छोड़ दिए, वापस रख लेता अपने पास में। अगले दिन फिर आता है, फिर वो यही करता है। तो ये है जीवन में अनासक्त होकर जीने का तरीका। दूसरा, आप में से सभी लोग ट्रैवल करते हैं। कभी कोई हवाई जहाज में ट्रैवल करता है, कभी कोई ट्रेन में ट्रैवल करता है। तो ट्रेन में आप जिस सीट पे आके बैठे और वो बहुत ही अच्छी सीट है, उसमें बहुत अच्छी हवा आ रही है, एसी बहुत अच्छा लगा हुआ है, सब बढ़िया है, लेकिन जब आप उतरने वाले होते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं उतरूंगा, मेरा स्टेशन आ गया, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, इतनी अच्छी सीट मिली है, ऐसा सोचते हैं हम कभी? हम फटाक से उतर जाते हैं। क्यों उतर जाते हैं? क्योंकि हमें पता ही हमारी सीट नहीं है, आज हम बैठे, कल कोई और बैठ जाएगा इस पे आकर के, राइट? तो ये भी अनासक्ति का एक दूसरा उदाहरण है जो हम जीवन में अपनाते हैं। कब अपनाते हैं? जब हमें पता है कि ये सीट हमारी नहीं है, जब हमें पता है कि कैशियर को ये पता है कि ये पैसे मेरे नहीं है, ये तो बैंक के पैसे हैं या जो इन्होंने खाता खोल रखा है उनके पैसे हैं। ऐसे ही वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है जो शरीर में, जैसे ट्रेन की सीट पे आके बैठ गए, ऐसे आप इस शरीर में आके आप बैठे हुए हैं, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तो फिर हम चिपक जाते हैं इसके साथ में। और जब हम सीट के साथ चिपक जाते हैं तो फिर सोचते हैं मैं इस सीट पे बैठा हूं, मेरी फैमिली मेरी पड़ोस वाली सीट पे बैठी है, मेरे दादा दादी और वाली सीट पे बैठे हैं, अब ये तो मेरा कोच हो गया पूरा। कई बार आपने देखा होगा ना, ट्रेन में भी कुछ लोग झगड़ा करते हैं ऐसे ही, अरे ये पैर हटाओ हमारी सीट है, ये ऐसे बोलते हैं ना। वो आसक्त, तो उससे भी आसक्त हो जाते हैं। क्यों आसक्त? तो भूल जाते हैं कि भैया अभी 2 घंटे बाद तो हमें उतरना है। ऐसे ही हम कितने समय काल से जिस शरीर में आ रहे हैं उसी में आसक्त होते जा रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं। 84 लाख योनियां भटक रहे हैं हम, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि आत्मा टेम्परेरीली इस बॉडी के अंदर आई है। आपको इस बॉडी में आने के बाद में वापस जाना पड़ेगा आगे, राइट? ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं एक कंजूस व्यक्ति के बारे में। कंजूस किसे कहते हैं? जिसके पास में कुछ भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है और वो कुछ खर्च नहीं कर रहा, उसे कंजूस कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, खर्च क्या करेगा। लेकिन एक आदमी जो बहुत अमीर है, जिसका बहुत धन है, लाखों रुपए हैं, लेकिन उससे अगर 1 रुपया भी मांगो तो क्या कहता है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली आता, कुछ भी नहीं हूं। उसको कहेंगे कंजूस। मतलब है सब कुछ लेकिन खर्च कुछ नहीं करना, राइट? ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं हम सभी स्पिरिचुअली कंजूस हैं। स्पिरिचुअली कंजूस अर्थात
कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट धन मिला है, आत्मा को इस शरीर में आने के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट धन मिला है। ये शरीर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है, और इस धन में आने के बाद अगर हम वही कारण कर रहे हैं जो ये चिड़िया कर रही है, या बाहर जो कुत्ता खड़ा है वो कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, प्रजनन कर रहा है, अपनी संतान उत्पत्ति कर रहा है, या कोई उसे डराता तो भौंकता है, भयभीत होता है। अगर हम भी यही 4 चीज कर रहे हैं तो हम इस शरीर का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे, हम भी कंजूसी कर रहे हैं। तो ये कंजूसी क्या है? आध्यात्मिक कंजूसी है, स्पिरिचुअल कंजूसी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? फिर हमें जानना चाहिए शरीर का सदुपयोग क्या है, कैसे हम शरीर को ढंग से उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उस तरह से इसका उपयोग करें आगे। फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया कि शरीर का उपयोग करने के लिए हमें मंदिर आना चाहिए अपने पैरों से चल के। शरीर के विभिन्न अंग है ना, उनका उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? चल के आओ पैरों से, यहां आकर के भगवान को साष्टांग पूरे शरीर से प्रणाम करो, सेवा करो, नीचे खिचड़ी बट रही है और कुछ है, जूते चप्पल है, कुछ भी सेवा करो। कानों का उपयोग करो श्रवण करने के लिए, जो आप सुन रहे हो दूसरों को बताओ, अपने मुख का उपयोग करो, प्रसाद ग्रहण करो। तो इस तरह से हम पूरे शरीर को जो इसका सदुपयोग है वो कर सकते हैं, अन्यथा हम कंजूस के रूप में जिएंगे। तो ये बताया। फिर हमें बताया जाता है कि हम कोई चीज साधारण जीवन में कैसे स्वीकार कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि मैं करता नहीं हूं, राइट। तो करता नहीं हूं, जैसे कई साधारण तौर पे हम बात करते हैं तो बोलते हैं ना, अच्छा मैं कर दूंगा, कल मिलेंगे, अच्छा मैं कल ऐसा तो पक्का करूंगा, बोलते हैं ना वैसे। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वही हमारे विचारों में बैठता जाता है। अगर ये चीज हमें एक्चुअल में मुस्लिम भाई बहनों से सीखने की आवश्यकता है। क्या उनके यहाँ पर मैंने बहुत बार नोट किया है, कभी भी आप किससे बात कर रहे हो तो क्या वो वर्ड यूज करते हैं जब भी कोई अच्छी चीज होती है कि अच्छा कल मिलेंगे। अगर किसी आप मुस्लिम से बोलेंगे कल मिलेंगे, वो क्या बोलता है? इंशाअल्लाह बोलता है। इसका अर्थ क्या है कि जो ये कह रहे हो आप, अगर भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल मिलेंगे, ये भी बोलते हैं ना, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सही कॉन्शियसनेस है। ऐसे ही हम हम बोल सकते हैं कृष्णा विलिंग, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल मिलेंगे। हमारे शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए, वाक्य ऐसे फॉर्म होने चाहिए कि अगर भगवान ने चाहा तो कल पक्का मैं ये कार्य करूंगा, भगवान ने चाहा तो कल मैं पुनः सुबह मंदिर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो कल मैं वापस से श्रवण करने आऊंगा, भगवान ने चाहा तो मैं कल 16 माला अवश्य करूंगा, भगवान ने चाहा तो आज मैं भगवत गीता अवश्य लेके जाऊंगा। अर्थात फाइनल परमिशन देने वाले भगवान हैं, लेकिन इच्छा करने वाला मैं हूं। ये जो जीव है, जो आत्मा है, वो इच्छा करती है और भगवान उस इच्छा को स्वीकृति देते हैं। अब वो इच्छा 2 तरह की हो सकती है। एक इच्छा हो सकती है जो हमें भगवान से जोड़ती है, और दूसरी इच्छा हो सकती है जो भगवान से दूर करती है। भगवान दोनों को स्वीकृति देते हैं, लेकिन इच्छा हमारी है। तो जीव यही कर सकता है। तो जो भी चीज आप ऐसी कर रहे हैं जो भगवान से हमें जोड़ रही है, वो हमें ब्राह्मण गुण में बढ़ा रही है, भगवान से जोड़ रही है, यानी कि हम इस शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं। और ऐसी कोई इच्छा कर रहे हैं जो भगवान से दूर ले जा रही है, वो हमें कंजूस बना रही है। तो हम सिंपल सी चीज कर सकते हैं, कोई भी बात हो, भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य करूंगा, ऐसा ये अवश्य बोले। अंग्रेजी में बोलना हो तो कृष्णा विलिंग, आई विल डू दिस, ऐसे, राइट। अब इस क्यों हमें भगवान से जुड़ना है, क्या होता है ऐसा करने से? तो उसके लिए प्रभुपाद जी एक और सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी अगर आप लोहे की तार को पकड़े हैं, तो लोहे की तार क्या है? कुछ भी नहीं है, उसके अंदर लोहा है, राइट। लेकिन जैसे ही उसको पावर से जोड़ देते हैं, बिजली से जोड़ देते हैं, तो उसमें करंट आ जाता है, और इतना तेज करंट आ जाता है कि आप उसको छुएंगे तो आपको शॉक लगेगा। तो यानी कि तार तो वही है, लेकिन उसमें सिर्फ करंट पास होने से वो बदल गया। बाहर से तार वैसा ही है कि नहीं है? बाहर से वैसा ही है, लेकिन उसके अंदर का जो गुण है वो बदल गया। पहले वो साधारण तार था, कोई भी छू सकता था, कोई भी मोड़ सकता था, लेकिन बिजली के जाने से अब उस तार में गुण बदल गया। अब उसको कोई हाथ भी लगाएगा तो वो करंट मारेगा, राइट। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम अपने जीवन में, बाहर से तो ऐसे दिखेंगे जब हम सब हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने चेतना के स्तर पे भगवान को जोड़ लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? भक्तिमय बन जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे। इसलिए इसका नाम है इस्कॉन। इस्कॉन क्यों है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस।
कृष्ण भावनामृत होना, हमारी चेतना को कृष्ण भावना से जोड़ना। तो हम बाहर से तो तार की तरह वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारी चेतना में ये रहेगा कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे मैं जो आज खाना बनाने जा रहा हूं, जा रही हूं, वो भगवान को भोग लगाऊं, भगवान को प्रसन्न हो उससे। कैसे मैं नौकरी जो करने जा रहा हूं, जो इससे धन आएगा, मैं भगवान की सेवा करूं। चाहे अपने घर के अंदर ही भगवान का मंदिर है, उससे रिलेटेड कुछ लाऊं, तो मंदिर में दान करूं, या कहीं कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वहां पर दान करूं। कुछ भी हो सकता है भगवान के निमित्त, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करूं। तो ये सब क्या है, बाहर से हम वैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ हमने अपनी चेतना बदल दी और भगवान से जोड़ते ही हम कृष्णा कॉन्शियस हो गए, हम भक्त बन गए। तो ये भेद बताया गया है। फाइनली कई बार भक्त ये प्रश्न करते हैं कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कुछ भी करूं। ठीक है, शरीर को रहने तो जैसे पड़ा है, मैं तो आत्मा हूं, शरीर का ध्यान नहीं रखना कुछ भी। कई बार ऐसे एक्सट्रीम हो जाता है। प्रभुपाद जी उस पर बताते हैं कि हम एक गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, उसको चमचमा के रखते हैं, उसमें तेल डला के रखते हैं और समय आने पे उसकी सर्विस भी कराते हैं। तो क्या हम कार बन गए? नहीं बने। फिर भी क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें उस गाड़ी को उपयोग करना है, गाड़ी को लेके जाना इधर से उधर, उसमें एक अच्छा अनुभव होना चाहिए गाड़ी में जाए। ऐसे शरीर भी एक कार है हमारे लिए। तो इस शरीर को ये समझ के इसका ध्यान नहीं रखना कि हम शरीर हैं। इस शरीर को कार की तरह समझ के कि हमारा वाहन है आत्मा का, जब हमें ये शरीर मिला है तभी हम इससे मंदिर आ सकते हैं। इसलिए हमें इसे स्वस्थ रखना आवश्यक है। जब बेशक हम शरीर नहीं है, लेकिन इसको स्वस्थ रखना है, क्योंकि यही आत्मा का वाहन है जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अंत में रिपीट करेंगे कि हमें अपना कर्तव्य करना है, फल से आसक्त नहीं होना है, हमें कर्ता का भाव छोड़ना है, हमें हर चीज में सोचना चाहिए कि भगवान मुझसे करा रहे हैं ऐसा, भगवान ने चाहा तो अवश्य करूंगा ऐसा, और साथ ही साथ चाहे अच्छा हो बुरा हो हमें भगवान के साथ जुड़ के रहना है। तो ऐसा कहते हुए हम आज की कक्षा को विराम देंगे।